नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयसवाल्स बायोलॉजी। मैं आप लोग को आज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस और एनोमैलस पेयर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट्स जो है जिसको रखा गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार में रखा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स लोग जो प्लेस किया गया है, जो कैटेगराइज किया गया है ग्रुप्स और पीरियड्स में, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर किया गया है। सो हम लोग एनोमैलस पेयर के बारे में कुछ डिस्कस करें। अगर आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोसले ने मॉडिफाई किए थे, अगर उनको हम लोग देखेंगे तो हम लोग के ये मिलेगा कि जितना भी एलिमेंट्स लोग का अरेंजमेंट हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर हुआ है। पर इसमें क्या है कि इंक्रीजिंग जैसे ही ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है वैसे ही एटॉमिक वेट भी इंक्रीज हुआ है। और आकर देखिए स्पेसिस पेयर के बारे में, जैसे पोटासियम के आर्गन का सिंबल Ar। सो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास जो है कितना है 40। पोटासियम का एटॉमिक नंबर है वो कितना है 19। और जो एटॉमिक मास है वो कितना है 39। हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, आर्गन पोटासियम, आर्गन का सिंबल Ar, पोटासियम का इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक वेट देखा जाए। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है 18 और एटॉमिक वेट जो है वो है 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 19 और एटॉमिक जो मास है वो कितना है 39। सो जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही जो एटॉमिक मास है वो भी इंक्रीज हो रहा है। पर जब हम लोग आएंगे आर्गन और पोटेशियम के पास तो हमें ये बात मालूम चलेगा कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 तो है, पर इसका जो एटॉमिक वेट है वो 40 है, जो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर से ज्यादा है, फिर भी इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आगाड़ी रखा गया है। 39 पोटेशियम का एटॉमिक मास, आर्गन का 40, इसे रखना चाहिए था बाद में। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो रहा है, तो रखना तो चाहिए था बाद में। पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर जैसा रखने के कारण, उसके बेसिस पर रखने के कारण ये क्या हो गया कि इसका एटॉमिक जो मास है वो ज्यादा है, फिर भी वो उसे पोटेशियम से आगाड़ी रखा गया। तो ऐसा पेयर वो हम लोग बोलते हैं एनोमैलस पेयर। ऐसा पेयर के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं एनोमैलस पेयर। कोबाल्ट और निकल के केस में भी ऐसा होता है।
कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो वेट है वो निकेल से ज्यादा है, फिर भी पहले कोबाल्ट को रखा गया है, उसके बाद में निकेल को रखा गया है। सो ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमैलस पेयर। इसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस उस पेयर को बोला जाता है और उस स्पेसिस को बोला जाता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कितना होगा? इक्वल। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना? इक्वल। फॉर एग्जांपल Mg++ मैग्नीशियम आयन जो है और ऑक्सीजन जो आयन है, ऑक्साइड आयन, इसमें मैंने अभी अभी बोला था कुछ देर आगे कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है और इसीलिए इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कितना है? 12। और जब प्लस जितना चार्ज होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? माइनस। तो 2 तो प्लस चार्ज है तो माइनस कर दीजिए 2 और इसीलिए हो जाएगा 10। लाइकवाइज यहाँ भी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 8। और जब 2 तो माइनस जो नेगेटिव चार्जेस है इसको प्लस किया जाता है और ये भी हो जाएगा प्लस करने के बाद 10। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैग्नीशियम आयन में है वो है 10 और ऑक्साइड जो आयन में है वो भी है 10। तो इस दोनों को, ये दोनों जो रेडिकल्स है, ये स्पेसिस को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 11 - 1, क्योंकि सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितना चार्ज प्लस में है तो उसे माइनस किया जाए। 11 में से -1 तो ये 10। अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम आयन को, मैग्नीशियम का एटॉमिक जो नंबर है वो है 12, इसीलिए इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो भी 12 और 2 तो प्लस चार्ज है इसीलिए 2 माइनस, इसीलिए ये भी हो गया 10। तो ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस इसको बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे अगले वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्विज कंटेस्ट के तौर पर रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है अपने दिमाग में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।